कभी एक समय था जब सृष्टि की सीमाएं डोलने लगी थी, जब धर्म की नींव हिल रही थी और जब स्वयं पृथ्वी ही गहराई में डूबने लगी थी। यह वही समय था जब भगवान विष्णु ने लिया था एक ऐसा रूप जो अब तक किसी ने ना देखा था, वराह अवतार यानी दिव्य वराह, ब्रह्मांड के रक्षक स्वरूप। आज की इस कथा में हम जानेंगे कैसे एक दैत्य हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को अपने अभिमान में डुबो दिया और कैसे भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड के संतुलन को पुनः स्थापित किया। यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, यह सृष्टि विनाश और पुनर्जन्म की महागाथा है। और यह कथा केवल कल्पना नहीं बल्कि श्रीमद् भगवत पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। हर श्लोक, हर प्रसंग सैकड़ों वर्षों से भारत के ऋषियों ने हम तक पहुंचाया है ताकि हम समझ सके कि हर युग में ईश्वर धर्म की रक्षा हेतु अवतार लेते हैं। आप देख रहे हैं कथा भारत, जहां हम आपको सुनाते हैं भारत की उन कहानियों को जो केवल पुराण नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की आत्मा है। तो आइए प्रवेश करें उस युग में जहां सागर उफान पर था और देवता भी भयभीत थे और जहां से प्रारंभ हुआ वराह अवतार का अद्भुत रहस्य। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड युवा और जीवंत था, एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी असुर राजा था, हिरण्याक्ष। उसका नाम सुनते ही हर जीव, जंगल का सबसे छोटा पक्षी हो या स्वर्ग का महान देवता, भयभीत हो जाता था। अपनी असीम शक्ति और दुष्ट जादू के बल पर उसने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार कर लिया। जंगल उखड़ गए, पर्वत हिले, नदियां सूख गईं और जीव जंतु भय और त्रास में जीने लगे। पृथ्वी स्वयं उसके अत्याचार से कांप रही थी। महासागर के बीचों बीच धरती माता डूबती हुई कराह रही थी। हरे भरे मैदान वीरान हो गए और पशु पक्षी भय से छिपकर रह गए। मानव प्रजा डर के मारे छिपी और जहां तहां भागकर सुरक्षित स्थान ढूंढने लगी। हिरण्याक्ष का अंधकार हर जीव पर भारी पड़ रहा था। स्वर्ग में देवता गंभीर चिंता में जुटे थे। इंद्र देवताओं के राजा बोले, अगर यह असुर ऐसे ही चलता रहा तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा, हमारी शक्तियां उसके सामने फेल हैं। ब्रह्मा गहरी चिंता में बोले, सिर्फ विष्णु ही हैं जिनमें इतनी शक्ति और विवेक है कि धरती को बचाया जा सके। धरती माता की आवाज सुनते हुए भगवान विष्णु ने अपने दिव्य शयन से उठकर देखा। उनके नेत्र दया और करुणा से भरे पूरे संसार की पीड़ा को देख रहे थे। उन्होंने देवताओं से कहा, भय मत करो, इस अंधकार को समाप्त किया जाएगा। मैं ऐसा रूप धारण करूंगा जो इस संकट से निपट सके। धरती माता ने हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे और मेरी प्रजा की रक्षा कीजिए। यदि आप न आए तो सब नष्ट हो जाएगा। उनकी सच्ची और गंभीर पुकार ने स्वर्ग में देवताओं का हृदय भी झकझोर दिया। इस संकट को देखते हुए भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया, एक विशाल सुअर जिसके नाखून और दांत पर्वत को चीर सके और जो समुद्र के अंधकार में उतरकर धरती को बचा सके। उनकी उपस्थिति से समुद्र की लहरें चमक उठी, आकाश में प्रकाश फैला और हर जीव ने महसूस किया कि अब उद्धार के लिए कोई शक्ति आ रही है। हिरण्याक्ष अपने अंधकार में किले में बैठे इस नई शक्ति को महसूस कर रहा था। उसके हृदय में डर नहीं था, परंतु यह जान रहा था कि उसके अत्याचार के अंत अब नजदीक है। उसने अपनी विशाल सेना को तैयार किया और समुद्र तथा आकाश में हलचल फैल गई। युद्ध का मंच तैयार था और अब धरती की नियति इन दोनों महान शक्तियों वराह और हिरण्याक्ष के बीच तय होने वाली थी। यहीं से शुरू होती है वराह अवतार की कथा, एक ऐसा संघर्ष जहाँ साहस, भक्ति और धर्म की विजय होगी और धरती माता की रक्षा सुनिश्चित होगी। हर प्रहार, हर हलचल, हर संवाद इस युद्ध की गाथा में एक नया अध्याय जोड़ता है। हिरण्याक्ष, जिसका नाम ही भय और अत्याचार का प्रतीक था, असुरों के एक महान वंश से उत्पन्न हुआ था। उसके जन्म के समय ही स्वर्ग और पृथ्वी के सभी जीवों में एक हलचल सी मच गई थी। उसकी शक्ति इतनी अपार थी कि उसने बचपन में ही पहाड़ों को हिला दिया, नदियों को सुखाया और जंगलों को उजाड़ दिया। उसके मन में केवल अहंकार और विनाश का भाव था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका मन और अधिक दुष्ट और अभिमानी बनता गया। उसने अपने आसपास की सारी शक्ति को अपने अधीन कर लिया। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर उसका कब्जा था। असुरों की सेना उसके इशारे पर चलती और उसके आदेश बिना कोई जीव कुछ नहीं कर सकता था। हिरण्याक्ष का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने देवताओं को चुनौती दी। उन्होंने उसे रोकने की अनेक बार कोशिश की, पर हर बार उसकी शक्ति और जादू ने सभी को चकित कर दिया। उसकी चालाकी और शत्रु विज्ञान ने देवताओं को भी झकझोर दिया। स्वर्ग में चर्चा होने लगी, क्या कोई ऐसा है जो इसे रोक सके? इसी बीच पृथ्वी माता अपने दुख और पीड़ा से परेशान होकर देवताओं और भगवान विष्णु की शरण में आई। उनका हृदय करुणा और निराशा से भरा था। उन्होंने कहा, यह असुर न केवल मेरे जीवन के लिए खतरा है बल्कि समस्त प्रजाजन के लिए भी। हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, अन्यथा सब नष्ट हो जाएगा। हिरण्याक्ष की शक्ति और उत्पत्ति की कहानी सुनते हुए देवताओं ने भी महसूस किया कि अब केवल विष्णु ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने भगवान से कहा, हे सर्वशक्तिमान, पृथ्वी और प्रजा को बचाइए। यही समय है जब आपके अवतार की आवश्यकता है। हिरण्याक्ष का व्यक्तित्व, उसकी मानसिक स्थिति और उसकी रणनीति अब पूरी तरह स्पष्ट हो गई थी। वह अपने किले में बैठा था, अपनी सेना को आदेश दे रहा था और समुद्र तथा पृथ्वी के बीच का युद्ध दृष्टिगत कर रहा था। इस भयावह और चुनौतीपूर्ण दृश्य ने यह तय कर दिया कि अब धरती का उद्धार केवल भगवान विष्णु के वराह रूप से ही संभव है।
समय धीरे धीरे बीत रहा था, परंतु हिरण्याक्ष का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। पर्वत गिर रहे थे, नदियां अपनी दिशा खो चुकी थी और समुद्र की लहरें उफान पर थी। धरती माता पूर्ण रूप से जल में डूबी जा रही थी। उनके हृदय की करुण पुकार उठी, एक ऐसी पुकार जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठी। हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, हे पालनहार विष्णु, मेरी संतानें विलुप्त हो रही हैं। मेरे वन, मेरे जल, मेरी वायु सब कुछ नष्ट हो रहा है। मेरे ऊपर यह असुर अपने अत्याचार का अंतहीन बोझ डाल रहा है। मुझे बचाइए। धरती माता की आवाज समुद्र की लहरों में समाकर स्वर्ग तक पहुंच गई। देवताओं के लोक में हलचल मच गई। इंद्र चिंतित होकर बोले, यदि धरती ही नष्ट हो जाएगी तो जीवन कहाँ रहेगा, वर्षा कहाँ गिरेगी, प्रजा कहाँ बसेगी। अग्निदेव ने कहा, हमारी अग्नि भी बुझ जाएगी यदि धरती का अस्तित्व समाप्त हो गया। वायु ने कहा, हमारा प्रवाह थम जाएगा यदि जीवन नहीं बचेगा। हर दिशा से चिंता की तरंगे उठी। ब्रह्मा ने अपनी आंखें मूंद कर ध्यान किया। उन्हें वह दिव्य स्वर सुनाई दिया विष्णु का। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, चिंता मत करो। जब जब संसार पर संकट आता है मैं स्वयं अवतार लेकर उसकी रक्षा करता हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, भगवान विष्णु स्वयं अवतरित होंगे। उनका रूप ही इस संकट का अंत करेगा। पृथ्वी माता की करुण पुकार, देवताओं की चिंता और विष्णु के वचन, तीनों ने मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाया जहाँ भक्ति और आशा की तरंगे उमड़ पड़ी। जैसे अंधकार के बीच किसी ने दीपक जला दिया हो। स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र सब प्रतीक्षा में थे कि कब वह दिव्य शक्ति अवतरित होगी जो इस संकट का अंत करेगी। विष्णु लोक में शांति और प्रकाश का वातावरण था। भगवान विष्णु क्षीर सागर पर शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे, परंतु उनके मन में सृष्टि की हर हलचल स्पष्ट थी। तभी ब्रह्मा और अन्य देवता उनके समक्ष पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, धरती संकट में है। हिरण्याक्ष ने उससे पाताल की गहराइयों में डुबो दिया है, कृपया उसे बचाइए। भगवान विष्णु ने धीरे से नेत्र खोले। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, पर आंखों में करुणा और दृढ़ता दोनों झलक रही थी। उन्होंने कहा, यह समय है जब मैं अवतरित होकर धरती का उद्धार करूं। इस बार मेरा रूप होगा वराह। जैसे ही उन्होंने यह कहा, चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। देवताओं के मन में श्रद्धा और उल्लास का संचार हुआ। क्षण भर में भगवान विष्णु ने अपना रूप बदलना प्रारंभ किया। उनका शरीर विशाल होता गया, रंग रक्त वर्ण हो गया। उनकी नासिका लंबी और सशक्त चूंड में परिवर्तित हो गई। शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा, जिससे सागर और आकाश दोनों प्रकाशित हो गए। यह रूप अद्भुत था, आधा दिव्य, आधा प्राणी और पूर्ण शक्ति का प्रतीक। जब उन्होंने गर्जना की तो पर्वत हिल उठे और आकाश में गर्जन गूंज गया। देवताओं ने विस्मय से कहा, यह स्वर संहार का नहीं, सृजन का है। यह वही आवाज है जो ब्रह्मांड को पुनः संतुलित करेगी। ब्रह्मा ने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यह रूप सृष्टि की रक्षा के लिए ही जन्मा है। अब धरती माता अवश्य सुरक्षित होंगी। वराह रूप में विष्णु ने अपने विशाल दांत आकाश की ओर उठाए और गर्जना की। अब कोई अधर्म इस सृष्टि को नहीं डुबो सकेगा। और इसी के साथ उन्होंने क्षीर सागर में छलांग लगाई। समुद्र की लहरें उठी, आकाश में बिजली चमकी और देवताओं की जयकार से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा। जय वराह देव। समुद्र विशाल था, उसकी लहरें ऊंची और क्रोधित। अंधकार चारों ओर फैला हुआ था, मानो सृष्टि का हृदय ही थम गया हो। तभी दूर से एक प्रकाश की लकीर उभरी, भगवान वराह का दिव्य रूप। उनके प्रत्येक कदम से जल थरथराने लगा। लहरें सिर झुकाकर उनके मार्ग में बिछ गईं। वराह समुद्र में उतरते गए। उनके विशाल शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जो समुद्र की गहराई को आलोकित कर रहा था। मछलियां और जलचर उनके चारों ओर घूमने लगे, जैसे अपने उद्धारकर्ता की आराधना कर रहे हो। समुद्र के नाग और यक्ष विस्मय से बोले, यह कौन है जिसका तेज हमारे जल को भी प्रज्वलित कर रहा है। समुद्र की गहराई में अंधकार के बीच पृथ्वी माता गहन निद्रा सी अवस्था में थी। वराह की दृष्टि उन पर पड़ी। उनकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों चमक रही थी। उन्होंने कहा, माता, अब चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस गहराई से बाहर ले जाऊंगा। आपका संतुलन पुनः स्थापित होगा। पृथ्वी माता ने आंसू भरी दृष्टि से वराह की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही जीवन पुनः जन्म लेगा। जैसे ही वराह आगे बढ़े, समुद्र में हलचल मच गई। हिरण्याक्ष ने अपने महल में यह आभास किया कि कोई अद्भुत शक्ति समुद्र में प्रवेश कर चुकी है। उसने अपनी सेना को आदेश दिया, जो भी यह साहस कर रहा है उसका अंत निकट है। परंतु वराह के कदम किसी भय से रुके नहीं। उनके हर आंदोलन से समुद्र की गहराई में प्रकाश फैलता जा रहा था और यहीं से शुरू होती ब्रह्मांड के सबसे भव्य युद्ध की तैयारी। धर्म और अधर्म का, अहंकार और विनम्रता का, विनाश और पुनर्जन्म का। समुद्र की हर लहर अब एक संदेश दे रही थी, समय आ गया है जब वराह का गर्जन अधर्म के अंधकार को चीर देगा। समुद्र की गहराइयों में जब भगवान वराह का प्रकाश फैल रहा था, तभी पाताल लोक के एक महल में अंधकार और गर्व का संगम हो रहा था। उस महल के स्वामी थे असुरों के राजा हिरण्याक्ष। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, आंखों में अग्नि की ज्वाला थी और उसकी हंसी सुनकर देवता भी कांप उठते थे। उसके गुप्तचरों ने आकर कहा, हे महाराज, समुद्र में कोई दिव्य प्राणी प्रवेश कर चुका है। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा है और स्वयं समुद्र उसके मार्ग में झुक रहा है। हिरण्याक्ष ने गुस्से में अपनी गदा पटक दी, कोई भी शक्ति मेरे सागर में नहीं आ सकती। मैं स्वयं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। वह कौन है जो मेरी सत्ता को चुनौती दे? उसने युद्ध कवच धारण किया, अपने रथ पर सवार हुआ और गरजते हुए बोला, यदि वह देवता है तो
तो मैं उसका अंत कर दूंगा। यदि वह विष्णु है तो मैं दिखाऊंगा कि असुर की शक्ति कैसी होती है। उसकी गदा बिजली की तरह चमकी और उसके रथ से अग्नि की लपटें उठी। जैसे जैसे वह समुद्र की ओर बढ़ा, आकाश में काले बादल छाए, बिजली कड़कने लगी और लहरें उसकी रास्ते में उफनने लगी। असुरों की सेना उसके पीछे चल रही थी। सबके चेहरे पर क्रोध और घमंड की रेखाएं थी। समुद्र के किनारे पहुंचकर हिरण्याक्ष ने चिल्लाया, कौन है जो मेरे सागर को हिलाने का दुस्साहस कर रहा है? सामने आ। उसकी आवाज ने जल को थरथरा दिया, पर उत्तर में केवल गर्जना सुनाई दी, भगवान वराह की दिव्य ध्वनि, वही ध्वनि जो सृष्टि और संहार दोनों की घोषणा थी। समुद्र की लहरें चिर रही थी, बिजली आकाश में नृत्य कर रही थी और तभी दो विराट रूप आमने सामने आए। एक वराह अवतार में भगवान विष्णु, दूसरा असुरराज हिरण्याक्ष। दोनों की आंखों में अपार शक्ति और अटल निश्चय था। हिरण्याक्ष ने व्यंग भरे स्वर में कहा, अरे छोटे रूप वाले देवता, तू यह क्या पशु का रूप लेकर मेरे साम्राज्य में आया है? क्या देवताओं की शक्ति इतनी घट गई कि अब उन्हें सुअर बनना पड़ा? वराह मुस्कुराए बोले, रूप चाहे कोई भी हो, धर्म सदा अधर्म को नष्ट करता है। मैं उसी धर्म का प्रतिनिधि हूँ। हिरण्याक्ष हंसा, धर्म? मैं धर्म को अपने पैरों तले कुचल चुका हूँ। मैं ही सृष्टि का स्वामी हूँ। वराह बोले, स्वामी वही होता है जो सृष्टि की रक्षा करे, ना कि जो उसे नष्ट करे। दोनों के शब्द अब वज्र के समान टकरा रहे थे। समुद्र कांप उठा, पर्वत हिलने लगे। देवता आकाश में एकत्र होकर यह दृश्य देख रहे थे। इंद्र ने कहा, आज ब्रह्मांड के दो छोर टकराने वाले हैं। हिरण्याक्ष ने गदा उठाई और वार किया। समुद्र का जल फट गया। वराह ने अपनी दांतों से प्रहार को रोक लिया और उस पर वार किया। आवाज इतनी प्रचंड थी कि पाताल तक गूंज गई। वराह ने कहा, अब समय आ गया, अब अहंकार का अंत होगा। अब युद्ध आरंभ हुआ। एक ऐसा युद्ध जो न केवल दो शक्तियों के बीच था, बल्कि सृष्टि और विनाश के सिद्धांतों के बीच भी। हिरण्याक्ष अपनी गदा घुमाकर प्रहार करता, वराह उसे अपनी सूंड से रोकते हुए पृथ्वी माता की रक्षा करते हुए पीछे हटते। हर प्रहार से बिजली चमकती, लहरें फूटती और आकाश में अग्नि की लपटें उठती। देवता ब्रह्मलोक से देख रहे थे और असुर पाताल लोक से जय घोष कर रहे थे। यह ऐसा दृश्य था जो समय की सीमाओं को लांघ गया। हिरण्याक्ष ने कहा, तू मुझे रोक नहीं सकता। मैंने तपस्या से ब्रह्मा से वरदान पाया है कि कोई भी मनुष्य देवता मुझे मार नहीं सकता। वराह ने शांत स्वर में कहा, पर तूने यह नहीं कहा था कि कोई पशु रूप में मुझसे नहीं मरेगा? यह सुनकर असुर कांप उठे। देवता मुस्कुराए, यही तो दिव्य युक्ति थी। भगवान का अवतार वही लेता है जो अधर्म को नष्ट कर सके। युद्ध अब और भी भयंकर हो गया। समुद्र का जल रक्त रंजित हो गया। दोनों के प्रहारों से लहरें उठकर आकाश तक चली गईं। हर प्रहार के साथ सृष्टि कांप रही थी, पर भगवान वराह का संकल्प अटूट था, जब तक माता पृथ्वी सुरक्षित न हो, मैं विश्राम नहीं लूंगा। युद्ध के मध्य में जब हिरण्याक्ष कुछ समय के लिए विचलित हुआ, वराह ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने अपनी विशाल दांतों से पृथ्वी माता को उठाया। वह क्षण ऐसा था मानो सृष्टि पुनर्जन्म ले रही हो। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। धरती माता वराह के दांतों पर विराजमान थी, शांत, स्थिर और कृतज्ञ। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं सदा आपकी ऋणी रहूंगी। वराह बोले, माता, यह मेरा कर्तव्य था। अब आप पुनः अपने स्थान पर स्थापित होंगी। उन्होंने धीरे धीरे पृथ्वी को ऊपर उठाया और उसे उसके वास्तविक स्थान पर स्थापित किया। आकाश में सूर्य पुनः चमकने लगा, वायु सुगंधित हो गई, नदियां पुनः बहने लगी। देवताओं ने कहा, जय वराह देव। सृष्टि पुनः जीवित उठी। परंतु हिरण्याक्ष का क्रोध अब चरम पर था। वह गर्जना करते हुए बोला, तूने मेरी हार सुनिश्चित कर दी, पर मैं तुझे बिना युद्ध समाप्त नहीं जाने दूंगा। और वह फिर से आगे बढ़ा गदा उठाकर। पर अब वराह का स्वर गर्जन बन चुका था, तेरा समय अब समाप्त हो चुका है। अब सृष्टि को संतुलन चाहिए और तू उस संतुलन के बीच खड़ा है। हिरण्याक्ष ने पूरी शक्ति से प्रहार किया, पर वराह ने उसे अपनी सूंड से रोका। उन्होंने कहा, तेरे अहंकार ने तुझे अंधा कर दिया है। तू भूल गया है कि शक्ति का उद्देश्य विनाश नहीं, रक्षा होता है। फिर उन्होंने अपनी गदा उठाई और कहा, अब अधर्म का अंत निश्चित है। एक ही प्रहार में हिरण्याक्ष की गदा छिन गई। दूसरा वार उसके कवच पर पड़ा और तीसरा सीधे उसके हृदय पर। असुरराज गिर पड़ा। उसकी आंखों में आश्चर्य और भय था। उसने अंतिम बार देखा, वराह के मुख पर करुणा थी, ना क्रोध। देवताओं ने जय घोष किया, सृष्टि बच गई। ब्रह्मा ने कहा, यह अवतार सृष्टि के संतुलन का प्रतीक रहेगा। जब भी अधर्म बढ़ेगा, धर्म उसी रूप में जन्म लेगा। भगवान वराह ने पृथ्वी माता को प्रणाम किया और धीरे धीरे समुद्र से ऊपर उठे। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। संसार फिर से सुव्यवस्थित हो गया, जीवन लौट आया और अधर्म का अहंकार विलीन हो गया। वराह देव का यह अवतार केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब ईश्वर किसी रूप में आकर सृष्टि की रक्षा करेगा। और यही सत्य कालातीत है। जब हिरण्याक्ष धरती पर गिरा, तब एक पल के लिए पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया, मानो सृष्टि ने सांस रोक ली हो। समुद्र की लहरें थम गई, आकाश स्थिर हो गया और चार दिशाओं में गूंज रही थी केवल वराह देव की दिव्य गर्जना। देवताओं ने सिर झुकाया। ब्रह्मा ने अपने कमंडलू से जल उठाकर आकाश में छिड़का। हे प्रभु, आपने सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित किया। अधर्म का अंत हो चुका है। स्वर्ग में शंखनाद हुआ, अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्वों ने मधुर संगीत बजाया। धरती माता अब शांत थी। वराह के दांतों पर विराजमान होकर वे धीरे
धीरे धीरे आकाश की ओर उठी। उनका स्वर कोमल और करुण था। हे विष्णु, आप न केवल मेरे उद्धार करता हैं, बल्कि समस्त जीवों के रक्षक हैं। मेरा भार आपने उठाया है, पर आपने संसार को भी नई दिशा दी है। वराह बोले, माता, जब जब असुरता बढ़ेगी मैं किसी न किसी रूप में लौटूंगा। मेरा स्वरूप भिन्न हो सकता है, पर उद्देश्य सदैव एक ही रहेगा, सृष्टि की रक्षा। यह कहते हुए उन्होंने अपनी दृष्टि समुद्र और आकाश दोनों की ओर उठाई, पर जैसे ही उन्होंने श्वास छोड़ी, ब्रह्मांड में जीवन की नई लहर दौड़ गई। असुरों के लोक में शोक छा गया, पर देवताओं के लोक में भक्ति का उत्सव शुरू हो चुका था। समय ने एक नया चक्र आरंभ कर दिया, सृष्टि का पुनर्जन्म। देवता, ऋषि, गंधर्व और यक्ष सभी वराह देव के चरणों में उपस्थित हुए। इंद्र ने कहा, हे प्रभु, जब ब्रह्मांड स्वयं डूबने लगा था, तब आपने आशा का दीप जलाया। आज सृष्टि का प्रत्येक अंश आपके आभार से भरा है। ब्रह्मा ने कहा, विष्णु, आपने मुझे वह दिखाया जो सृष्टि की सबसे बड़ी सच्चाई है। हर अंत में एक नया आरंभ छिपा होता है। जब अधर्म बढ़ता है, तब धर्म स्वयं अवतरित होता है। वराह देव ने मृदु स्वर में उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, यह आपका ही सृजन है। मैं केवल उसका संतुलन बनाए रखता हूँ। जैसे अग्नि जलाती नहीं बल्कि शुद्ध करती है, वैसे ही अधर्म का नाश केवल सृष्टि को पुनः निर्मल करने के लिए होता है। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और आकाश में गूंज उठा, जय वराह देव, जय विष्णु। हर लोक में भक्ति की लहर दौड़ गई। पृथ्वी माता मुस्कुरा रही थी और उनका हर पर्वत, हर नदी, हर वन नवजीवन से झूम रहा था। उसी क्षण सृष्टि ने स्वयं भगवान को धन्यवाद दिया। हर अणु, हर कण में वह ऊर्जा प्रवाहित होने लगी जिसने ब्रह्मांड को पुनः सक्रिय कर दिया। यही क्षण था जब धर्म ने अधर्म पर पूर्ण विजय प्राप्त की। भगवान वराह अब शांत मुद्रा में खड़े थे। उन्होंने कहा, हे देवताओं, सुनो, यह संसार स्थायी नहीं है। हर युग में संतुलन टूटेगा और मैं उसी संतुलन को पुनः स्थापित करने लौटूंगा। यही सृष्टि का नियम है। मनुष्य जब लोभ, घृणा और अहंकार में डूब जाता है तो अधर्म जन्म लेता है, परंतु जब भक्ति, सेवा और त्याग बढ़ता है तो वही सृष्टि पुनः संतुलित होती है। याद रखो, धर्म किसी बाहरी शक्ति का नाम नहीं, यह तो हर जीव के भीतर है। उन्होंने पृथ्वी माता की ओर देखकर कहा, माता, तुम्हारे भीतर जीवन है, पर वही जीवन तभी स्थिर रहेगा जब प्राणी तुम्हारे प्रति कृतज्ञ रहेंगे। जब वे तुम्हारा सम्मान करना भूल जाएंगे, तब फिर एक नया संकट आएगा। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा, हे प्रभु, आपका यह उपदेश युगों तक जीवों को धर्म का स्मरण कराता रहेगा। आपके वचन वेदों में अमर हो जाएंगे। वराह मुस्कुराए, यही सृष्टि का रहस्य है। ना तो कोई अंत स्थायी होता है, ना कोई आरंभ अंतिम होता है। जीवन निरंतर प्रवाह है। यह कहकर वह धीरे धीरे अदृश्य होने लगे, पर उनका तेज आकाश में व्याप्त हो गया। अब सृष्टि पुनः अपनी गति में लौट आई। पृथ्वी माता को उनके स्थान पर स्थापित कर दिया गया। उनके पर्वत फिर हरे हो गए, नदियां कलकल करने लगी और जीव जंतु फिर से अपनी गति में लौट आए। मनुष्य, देवता और ऋषि सभी ने नई शुरुआत की। यज्ञ पुनः आरंभ हुए, तपस्या फिर जागृत हुई। ऋषि भृगु ने कहा, यह युग अब धर्म के प्रकाश में चलेगा। वराह देव का यह अवतार हमें यह सिखाता है कि जब भी संतुलन टूटेगा, ईश्वर किसी रूप में उसे पुनः स्थापित करेगा। समुद्र अब शांत था। उसकी लहरें वराह के नाम का जप कर रही थी। वायु में भक्ति की सुगंध थी। ब्रह्मांड ने जैसे एक लंबी सांस ली हो और फिर धीरे से कहा, सब कुछ पुनः आरंभ हुआ है। देवता स्वर्ग लौट गए, पर उनके हृदय में वराह देव का रूप सदा के लिए अंकित रह गया। यह रूप उन्हें याद दिलाता था कि ईश्वर के हर रूप के पीछे केवल एक ही शक्ति है, सृजन की। और इस प्रकार धरती फिर जीवंत हो उठी। नया युग प्रारंभ हुआ जिसमें धर्म, करुणा और संतुलन का शासन था। समय बीतता गया। वराह देव अब ब्रह्मांड में विलीन हो चुके थे, पर उनकी उपस्थिति हर दिशा में अनुभव की जा सकती थी। तारों की चमक में, नदियों की धार में, पर्वतों की स्थिरता में, हर जगह वही शक्ति विद्यमान थी। ऋषि और मुनि इस अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब सृष्टि डूब रही थी तब भगवान ने वराह के रूप में उसे उठाया। यह केवल पृथ्वी का उद्धार नहीं, बल्कि मानवता के भीतर के प्रकाश का पुनर्जन्म था। ब्रह्मा ने वेदों में कहा है, वराह देव सृष्टि के आधार हैं। उनका प्रकट होना इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड कभी विनष्ट नहीं होता, केवल परिवर्तित होता है। देवताओं ने कहा, धर्म सो सकता है पर मरता नहीं। जब अंधकार चरम पर पहुंचता है, तब प्रकाश स्वयं मार्ग खोज लेता है। यही इस कथा का सार है। और इस प्रकार भगवान वराह का यह अवतार समाप्त नहीं हुआ। वह हर युग में जीवित है। हर बार जब अधर्म बढ़ता है, जब लोभ और अन्याय हावी होते हैं, तब वही शक्ति किसी रूप में लौट आती है। यही संदेश है, सत्य सदा अमर है और जो उसे पहचान लेता है वही वास्तव में जीता है। यह थी भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा, सृष्टि के पुनर्जन्म की, धर्म के अंत की और धर्म की अनंत विजय की। इस कथा में न केवल शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि प्रेम, करुणा और संतुलन का गहरा संदेश भी छिपा है। याद रखिए, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में लौटेंगे। यही सृष्टि का सनातन नियम है। जय श्री वराह देव, जय श्री विष्णु।